हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं प्रणव और आज हम लोग देखेंगे 104वां संविधान संशोधन। जी हां दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और जानेंगे कि इस एक्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी देश के संविधान के लिए संशोधन एक महत्वपूर्ण होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों है महत्वपूर्ण और किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी और जुडिशियल लेवल एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को देखिए पूरा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। तो 104वां संविधान संशोधन, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देखेंगे, जानेंगे इसमें कौन कौन से प्रोविजन हैं। तो सबसे पहले है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 10 ईयर्स। संविधान संशोधन हुआ है। आपको पता है कि भारत देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। तो एक क्वेश्चन यह बनता है, तो इस संविधान संशोधन हुआ था जो 104वां, इसमें जो प्रोविजन है वो हम लोग अब देखते हैं। इसमें क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी और एसटी। तो ये नोट करने वाली बात है कि किसके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, तो एससी और एसटी के लिए। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि इस संविधान संशोधन में क्या हुआ है, तो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। कहाँ कहाँ, एक तो है लोकसभा में और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये बात निकल कर आती है कि इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। तो इस रिजर्वेशन ऑफ सीट्सों का रिजर्वेशन दिया गया है एससी कैटेगरी के लिए, जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और एसटी कैटेगरी के लिए, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। कहाँ कहाँ दिया गया है, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलियों में, मतलब जो राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। तो लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिए ये बात, 10 साल के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। एक क्वेश्चन बनता है कि कितने साल के लिए एससी और एसटी के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है, तो कितने साल के लिए बढ़ा गया है, 10 साल के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस 104वें संविधान संशोधन की कि एंग्लो इंडियन को भी रिजर्वेशन रहता था 10 साल के लिए और वो हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह संविधान संशोधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण यह है कि 104वें संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन रहता था उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती थी लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में। लोकसभा में जनरली 2 सीट्स रिजर्व रहती थी और आपने देखा होगा राज्य की विधानसभाओं में जनरली 1 सीट रिजर्व रहती थी। तो अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, इनके लिए जो रिजर्वेशन था वो स्पेशल रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया है। तो इसलिए 104वां संविधान संशोधन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी लेवल के एग्जामों में, एसएससी एग्जामों में, जुडिशियल एग्जामों में पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन के लिए कितने साल का रिजर्वेशन दिया गया है, तो इनके लिए रिजर्वेशन को हटा दिया गया है और एससी और एसटी के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलियों में 10 साल तक के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि 104वें संविधान संशोधन में किस किस आर्टिकल में संशोधन हुआ है। तो आर्टिकल 334 में संविधान संशोधन हुआ है। आपको पता है संशोधन का मतलब होता है संविधान में परिवर्तन, या तो कुछ हटा लिया जाए या कुछ ऐड कर लिया जाए। तो इसमें क्या हुआ है, आर्टिकल 334 मतलब अनुच्छेद 334 में 70 साल की जगह 80 वर्ष लिख दिया गया है। आपको पता है एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था वो 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। अभी रिजर्वेशन 2020 तक आरक्षण खत्म हो रहा था, अब 10 साल बढ़ा दिया गया है, मतलब 2030 तक हो गया है, उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट हुआ है। क्वेश्चन आता है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा किस आर्टिकल में संशोधन हुआ है या किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ है। सो किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ है, वो हुआ है आर्टिकल 334 में, और 70 वर्ष की जगह 80 वर्ष लिख दिया गया है, मतलब 10 साल बढ़ाना, सीधा सीधा 70 से 80 तक। दूसरी बात, ये जो अमेंडमेंट है 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया है और इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 95th अमेंडमेंट एक्ट 2010, मतलब 95वां संविधान संशोधन 2010,
उसमें 2020 के लिए तक रिजर्वेशन रखा गया था, मतलब 10-10 साल बढ़ा दिया जाता है। 2000 तक था पहले, फिर उससे 10 साल बढ़ाया, 2010 हो गया, फिर 10 साल बढ़ा दिया 2020, और अब ये रिजर्वेशन 2030 तक मतलब 10 साल बढ़ा दिया गया है। तो पहले ये रिजर्वेशन एससी के लिए भी रहता था, एसटी के लिए भी रहता था और एंग्लो इंडियन के भी लिए रहता था। लेकिन इस बार का संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए यह रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया है। तो एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है। कहाँ कहाँ रिजर्वेशन दिया गया है? लोकसभा की सीट्स के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्य की विधानसभाओं की सीट्स के लिए। कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? क्वेश्चन बनता है 10 साल के लिए। तो आपको पता है भारत देश में अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए? तो ये 104वां, अभी तक सिर्फ 104 संविधान संशोधन हुए हैं। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो बोली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से। और एंग्लो इंडियन, एक क्वेश्चन यह बनता है कि किस आर्टिकल में डिफाइंड है? एंग्लो इंडियन समुदाय को कहाँ पर डिफाइंड किया गया है? ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आखिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कहाँ बताया गया है कि कौन एंग्लो इंडियन है? आपके मन में यह क्वेश्चन आता होगा। तो ये बताया गया है भारत के संविधान में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कहाँ बताया गया है? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बताया गया है आर्टिकल 366(2) में, अनुच्छेद 366(2) में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है कि कौन एंग्लो इंडियन होगा। कौन एंग्लो इंडियन होगा, ये परिभाषा कहाँ दी गई? 366(2) में। तो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया है और इस संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट हुआ है। तो ये आपको फिर से याद रखना है। अब हम करते हैं इसका रिवीजन। सबसे पहली बात, 104वां संविधान संशोधन क्यों है महत्वपूर्ण? इसमें एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किस आर्टिकल में संशोधन हुआ है? आर्टिकल 334 को चेंज कर दिया गया है, मतलब इसमें 70 वर्ष की जगह 80 वर्ष जोड़ दिया गया है। तो 1950 से संविधान संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, मतलब 1950 में 70 वर्ष लिखा था, अब इसे 80 वर्ष कर दिया गया है वहाँ पर आर्टिकल 334 में। एंग्लो इंडियन के लिए कैंसिल कर दिया गया है और इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 95th अमेंडमेंट 2010। सो क्वेश्चन यही आता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 366(2) में बताया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके अलावा किस आर्टिकल में अभी संशोधन हुआ है? 334 में 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है, 70 वर्ष की जगह 80 वर्ष लिख दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर दोस्तों आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाइए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 103वें संविधान संशोधन के साथ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।